हरियाणा सीटी 2025 की तैयारी कर रहे सभी साथियों का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे प्राचीन स्थानों और उनके संस्थापकों और इन स्थानों से प्राप्त अवशेषों से जुड़े महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इतिहास का यह भाग हरियाणा सामान्य ज्ञान का अहम हिस्सा है, इसलिए हर प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुने और उत्तर देने की कोशिश करें। तो चलिए देखते हैं प्राचीन स्थल और उनके उत्खनन करता हरियाणा सीईटी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है कि सीसवाल सभ्यता की खोज कब हुई थी। जो सीसवाल सभ्यता है उसकी खोज कब हुई थी। तो ऑप्शन देखिए 1967, 1968, 1969 और 1970। तो जो सीसवाल सभ्यता है उसकी जो खोज है वह हुई है 1968 में। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन या इससे संबंधित फैक्ट्स देख लेते हैं। सीसवाल सभ्यता इसकी खोज सन 1968 में डॉक्टर सूरजभान ने की थी, जो कि इतिहास के प्रोफेसर हैं। सीसवाल सभ्यता हिसार जो है जिले से संबंधित है, यानी कि जो स्थान है वो हिसार से संबंधित है। यहाँ से और क्या मिला है, यहाँ से तांबे के औजार मिले हैं। उस समय वहां कौन सी जो है जाति रहा करती थी, वो रहा करती थी निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति। सीसवाल से जो बर्तन मिले हैं वो राजस्थान के कालीबंगा से मेल खाते हैं, यानी जो राजस्थान का स्थल है कालीबंगा, जिसे काली चूड़ियों के नाम पर रखा गया है, पहनी जाने वाली काली चूड़ियों के नाम पर रखा गया है, उस सभ्यता से मेल खाते हैं। सीसवाल सभ्यता जो मुख्य थी वो कृषक सभ्यता थी। सीसवाल सभ्यता के लोग दरसदती नदी यानी कि दरसदती नदी के घाटी में आकर बसे थे, और जो सीसवाल सभ्यता है वह चेतांग नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? चेतांग नदी के किनारे। यहाँ से एक शिवलिंग भी प्राप्त हुआ है जिसकी ऊंचाई 4 फीट है। यह शिवलिंग हरियाणा में प्राप्त शिवलिंगों में सबसे ऊंचा शिवलिंग है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरियाणा में सबसे ऊंचा शिवलिंग कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वह सीसवाल सभ्यता से प्राप्त हुआ है। सीसवाल सभ्यता से संबंधित हरियाणा में 29 स्थान मिले हैं, यानी कि कुल कितने स्थान हरियाणा से सीसवाल सभ्यता के मिले हैं, वो मिले हैं 29 स्थान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अग्निवेदियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं। अग्निवेदियों का मतलब क्या होता है? जो हवन कुंड होते हैं जहाँ अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है, तो वो स्थान कहाँ मिला है। ऑप्शन है सीसवाल से, बनावली से, राखीगढ़ी से या दौलतपुर से। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बनावली से, यानी अग्निवेदियों के अवशेष जो है बनावली से प्राप्त हुए हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए। बनावली फतेहाबाद का एक छोटा सा गांव है जिसकी खोज जो है 1973-74 में रविंद्र बिष्ट द्वारा की जाती है, और जो बनावली है वह रंगोई नदी के किनारे स्थित है, और अब जो वर्तमान में है वह गग्गर नदी के किनारे, यानी कि गग्गर नदी पहले थी रंगोई नदी, अब वह मिलकर इसके साथ गग्गर नदी हो गई है जो वर्तमान में है। यहाँ पर जो है सिंधु सभ्यता के प्रमाण बनावली से ही मिले हैं। कौन सी सभ्यता के मिले हैं? सिंधु सभ्यता के। यहाँ से जो अवशेष मिले हैं वो है मिट्टी का हल, जो के साक्ष्य, बैलगाड़ी के पहियों के निशान, मुद्रा पर एक विचित्र पशु का अंकन भी यहाँ पर मिलता है, कि जो मुद्रा होती थी रुपया या सिक्का, उसके ऊपर एक विचित्र पशु अंकित है जिसका धड़ तो है शेर की तरह और सींग जो है वो है बैल की तरह। यहाँ से तांबे का बनागर भी मिला है। तांबे का क्या मिला है? बनागर। यहाँ पर अधजले जौ के अवशेष भी मिले हैं, और क्या मिला है? मिट्टी के बने खिलौने मिले हैं, अग्निवेदियों का अवशेष मिला है, जल निकासी का यहाँ से उचित प्रबंधन है,
हरियाणा में सिंधु सभ्यता का विकसित नगर है बनावली। ये फैक्ट्स जो हैं सभी बनावली के ही हैं, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थल को मोहनजोदड़ो की बहन कहा जाता था? यानी वह कौन सा स्थल है जो मोहनजोदड़ो जैसा है और उसकी बहन कहा जाता है? तो ऑप्शन है सीसवाल, बनावली, राखीगढ़ी, दौलतपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है राखीगढ़ी। हरियाणा के हिसार जिले में राखीगढ़ी है और इसको क्या कहा जाता है? मोहनजोदड़ो की बहन। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि राखीगढ़ी जो हिसार में है, एशिया का सबसे बड़ा टीला है। राखीगढ़ी हिसार में स्थित है। राखीगढ़ी भारत में दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। पहला स्थल है धोलावीरा। इसकी उत्खनन जो है 1963 से 1969 में डॉक्टर सूरजभान द्वारा तथा 1997 से 99 में अमरेंद्रनाथ के द्वारा की गई थी। राखीगढ़ी जो है एक प्राचीन समय में चोटांग नदी या द्रशदती नदी के किनारे बसा हुआ था। राखीगढ़ी को मोहनजोदड़ो की बहन भी कहा जाता है। ये अपना क्वेश्चन भी था। नर कंकाल यहाँ से मिला है और यहाँ इस कंकाल का जो डीएनए है वो द्रविड़ लोगों से मिलता है और यहाँ से प्रेमी जोड़े के कंकाल मिले हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रेमी जोड़े के कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो वह राखीगढ़ी हिसार से मिले हैं और द्रविड़ लोगों के डीएनए वाला कंकाल कहाँ मिला है? वो राखीगढ़ी से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना ऑप्शंस है सीसवाल, बिरडाना, राखीगढ़ी, दौलतपुर। तो जो इसका राइट आंसर है वह है बिरडाना। बिरडाना सबसे प्राचीन है सिंधु घाटी सभ्यता का नगर जो हरियाणा में स्थित है। यह हरियाणा का प्राचीन है। तो बिरडाना भारत का उत्तरी राज्य है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले का एक छोटा सा गांव है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के शोध द्वारा पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर है और इसके उत्खनन करता है LS राव। वैदिक सभ्यता के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। जो हरियाणा SSC है उसके अनुसार बिरडाना ही माना गया है, यानी कि बिरडाना जो है सबसे प्राचीन माना गया है HSSC के अनुसार। यह नगर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन जो है 2003 से 2004 में शुरू हुआ माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उल्टे V आकार का बनांगर कहां से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शंस हैं सीसवाल से, बनावली से, राखीगढ़ी से या कुनाल से। तो इसका जो राइट आंसर है वह है कुनाल से। एक्सप्लेनेशन देखिए कि कुनाल जो है फतेहाबाद का एक छोटा सा गांव है। यह सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। कहाँ बसा हुआ था? सरस्वती नदी के किनारे जो आज विलुप्त हो चुकी है और मुगलावाली गांव में इसके साक्ष्य मिले हैं और वहीं पे इसका उत्खनन चल रहा है। इसकी खोज 1986 में JS खत्री द्वारा और M आचार्य के द्वारा की जाती है। यहाँ से एक राजा का मुकुट मिला है जो सिंधु सभ्यता के पहले की सभ्यता का है। 6000 वर्ष पुराने मनके भी यहाँ से मिले हैं। मछली का कांटा मिला है, तांबे की अंगूठियां मिली हैं, चपटी कुल्हाड़ियां मिली हैं, 2 शाही मुकुट मिले हैं और सोने और चांदी की मोहरें मिली हैं। उल्टे V आकार का बनांगर भी यहाँ से प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगवानपुर स्थल की खोज कब की गई थी? 1974-75 में, 1975-76 में, 76-77 में या 77-78 में? तो इसका जो राइट आंसर है वह है 1975 से 1976 के बीच भगवानपुर स्थल की खोज की गई थी। जो भगवानपुर है वह कुरुक्षेत्र का एक गांव का नाम है। वहां पे यह सभ्यता मिली है। यह सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे बसी हुई थी। इसकी खोज जो है SB नेगी द्वारा, ये कहाँ क्या आएगा? SB नेगी द्वारा की गई है। सन 1975-76 में की जाती है। इसका उत्खनन जो करते हैं, खोज करते हैं ये और उत्खनन करते हैं जगदीश जोशी, जिसे JP जोशी कहा जाता है।
भगवानपुरा, जिसे भागपुरा के नाम से जाना जाता है, यह एक पुरातात्विक स्थल है जो हाकरा घग्गर चैनल के किनारे स्थित है। हाकरा कहाँ कहा जाता है? पाकिस्तान में घग्गर को हाकरा नदी कहा जाता है। पहले जाती थी पाकिस्तान में, लेकिन अब तो हनुमानगढ़ जिले तक ही विलुप्त हो जाती है। चित्रित ग्रेवेयर, ग्रेवेयर का मतलब है भूरे मृद भांड, यानी कि मिट्टी के बने हुए बर्तन भूरे रंग के, उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रेवेयर कहा जाता है। आमतौर पर वैदिक लोगों के साथ जुड़ा हुआ था। कांच और तांबे की चूड़ियां भी यहाँ से मिली है और ग्रेवेयर भी यहाँ से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1967-68 में डॉक्टर सूरजभान ने किस स्थल की खोज की थी? यानी कि वह कौन सा स्थल है जिसकी खोज 1967-68 में होती है, और ये कौन करते हैं? डॉक्टर सूरजभान करते हैं। तो ऑप्शंस हैं सीसवाल, मिथाथल, राखीगढ़ी, कुनाल। तो इसका जो राइट आंसर है वह है मिथाथल। मिथाथल जो स्थल है उसकी खोज 1967-68 में हुई थी और खोज की थी डॉक्टर सूरजभान ने। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के भी और बाद के भी और महाजनपद काल के भी अवशेष प्राप्त होते हैं, यानी कि पहले हड़प्पा सभ्यता से पहले के, बाद के और महाजनपद काल के, तीनों के अवशेष यहाँ से मिलते हैं। यह संयोजित नगर मिला है, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ये साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। जो इसके स्थल है मिथाथल और औरंगाबाद भिवानी के, वह पूर्व हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य वहां से मिलते हैं। गुप्तकालीन और कुषाण कालीन जो कनिष्क के सिक्के हैं वो भी मिथाथल भिवानी से मिलते हैं। समुद्रकालीन सिक्के, सोने के सिक्के, चांदी की मोहरें, तांबे की कुल्हाड़ियां, दो बालों वाला है अस्त्र है, और तांबे के 13 छल्ले भी यहाँ से मिले हैं। मिट्टी तथा तांबे की चूड़ियां यहाँ से प्राप्त होती है। हाथी के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। जो हाथी दांत हैं उसके बने हुए पिन यहाँ से प्राप्त होते हैं। कहाँ से? मिथाथल भिवानी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस स्थल की खोज डॉक्टर विवेक दांगी द्वारा की जाती है? तो ऑप्शंस देखिए, फरमाना खास, मिथाथल, राखीगढ़ी, कुनाल। तो जो राइट आंसर है वह है फरमाना खास। जो फरमाना खास है वह डॉक्टर विवेक दांगी द्वारा खोजा जाता है। और फरमाना खास जो है, जिसे दक्ष खेड़ा भी कहा जाता है, यह कहाँ है? रोहतक में स्थित है। यहाँ से कब्रिस्तान में 70 शव दफनाने का खुलासा हुआ, यानी यहाँ से कितने शव मिले हैं? 70 शव मिले हैं। और सबसे ज्यादा शव कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो में, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। जबकि उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में सनौली में, जो सनौली अभी साइट मिली है पिछले ही साल, कुछ सालों में, वहां से 116 कब्र जो है प्राप्त हुई हैं। जो फरमाना खास है वहां से सेलखड़ी की 4 मोहरें और नरकंकाल के आभूषण भी मिले हैं। नरकंकाल और आभूषण प्राप्त हुए हैं और 4 मोहरें प्राप्त हुई है। तो यह पूछा जा सकता है कि सेलखड़ी की 4 मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? फरमाना खास से प्राप्त हुई है। सेलखड़ी क्या था? एक तरह का मटेरियल था जिससे कि मोहरें बनाई जाती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिट्टी की मोहरें हरियाणा में कहाँ से मिली है? तो राइट, इसका जो ऑप्शन है वो है फरमाना खास, दौलतपुर, राखीगढ़ी, कुनाल। तो इसका राइट आंसर है दौलतपुर। तो दौलतपुर से हमें मिट्टी की मोहरें प्राप्त होती हैं। जो दौलतपुर है वह कुरुक्षेत्र में स्थित है और यहाँ से मिट्टी की मोहरें मिली है। यह प्राचीन समय में चेतांग नदी या चोटांग नदी इसके नाम है, उसके किनारे बसी हुई थी। हरियाणा में 3 सभ्यताओं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा में तीनों सभ्यताओं, ऐसा एक स्थल है जहां से तीनों सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। ऑप्शंस है फरमाना खास, दौलतपुर, बालू, कुनाल। तो ये कहां से मिला? बालू से मिले हैं हरियाणा में तीनों सभ्यताओं के अवशेष। तो बालू जो है वह कैथल का एक स्थान है। इसके खोज करता है डॉक्टर सूरजभान और खोज की थी 1977 में।
यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वह लाल व स्लेटी रंग के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। लहसुन की खेती के अवशेष जो है यहाँ से बालू से प्राप्त होते हैं। सब्जियों तथा फलों के अवशेष भी कहाँ से, बालू से प्राप्त होते हैं। और तीनों सभ्यताओं के अवशेष भी बालू से ही प्राप्त होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2006 में हरियाणा के किस स्थल का उत्खनन विवेक दांगी ने किया था? तो विवेक दांगी से पहले भी क्वेश्चन आया है, लेकिन वहां पर ईयर अलग था कि यहाँ है 2006, तो ईयर के बेस पे आपने याद करना है और आंसर देना है। तो 2006 में विवेक दांगी ने कौन से स्थल का उत्खनन किया था? ऑप्शन है परमाणा खास, गिरावड़, बालू या कुनाल। तो इसका राइट आंसर है गिरावड़। गिरावड़ जो है उसकी उत्खनन किया जाता है 2006 में। तो गिरावड़ रोहतक का एक स्थल है, इसका उत्खनन 2006 में विवेक दांगी ने किया था। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से मृद भांड पकाने के लिए 2 भट्टियां मिली है, यानी कि जो मटके वगैरह या फिर बर्तन वगैरह हैं मिट्टी के बने हुए, वो पकाने के लिए यहाँ से 2 भट्टियां भी प्राप्त हुई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तांबा गलाने की भट्टी हरियाणा में कहां से मिली है? ऑप्शन है जोगनखेड़ा, बनावली, राखीगढ़ी, कुनाल। तो इसका जो राइट आंसर है वह है जोगनखेड़ा। तो जोगनखेड़ा से हमें तांबा गलाने की भट्टी प्राप्त होती है। और जो जोगनखेड़ा है वह कुरुक्षेत्र का एक स्थान है, यहाँ से तांबा गलाने की भट्टी मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर हड़प्पा चरण से संबंधित एक पुरातात्विक स्थल है, यानी यह सिंधु घाटी से संबंधित और उत्तर हड़प्पा से संबंधित एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से चित्रित यानी कि चित्र बने हुए दूसर यानी कि वही भूरे रंग का मृद भांड यानी कि बर्तन प्राप्त हुआ है। उस संस्कृति जो 1200 से 600 ईसा पूर्व के काल की मानी जाती है, यानी कि इस काल के दौरान दूसर मृद भांड बनाए जाते थे। जोगनखेड़ा की खुदाई जो है 2009 के दौरान की गई थी। यहाँ तांबा प्रगलन का मतलब है गलाना स्थल है, जहाँ तांबे के लावा के साथ तांबा प्रगलन भट्टियां भी प्राप्त हुई है। इस स्थल की खुदाई की गई तथा भट्टियां विशाल तस्तरियों की तरह दिखती थी। जब इसकी खुदाई की गई तो जो भट्टियां थी वो विशाल तस्तरियों की तरह दिखाई देती थी, जैसे कि तस्तरी नुमा, इस तरह से विशाल विशाल भट्टियां थी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षखेड़ा हरियाणा के किस स्थान से संबंधित है? यानी कि दक्षखेड़ा किस जिले से संबंधित है? तो ऑप्शन है हिसार, रोहतक, फतेहाबाद, भिवानी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है रोहतक। दक्षखेड़ा कहाँ है? रोहतक में है। दक्षखेड़ा जिसे फरमाना खास के नाम से जाना जाता है, इसके 2 नाम है, दक्षखेड़ा और फरमाना खास। यह एक पुरातात्विक स्थल है, रोहतक में है और इसका जो 18.5 हेक्टेयर में यह फैला हुआ है। 2006 में इस स्थल की खोज की गई थी और 2007-8 में 2 चरणों में इसकी खुदाई हुई है। यहाँ से हड़प्पा काल की मोहरें, याद रखिए कि हड़प्पा काल की मोहरें, बर्तन, कब्रगाह जैसे महत्वपूर्ण अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। पुरातात्विक विभाग ने इसे कागजों में संरक्षित घोषित किया है, लेकिन जो धरातल पर है, जमीन से जुड़ी हुई सच्चाई है, वो कुछ और ही है। ये थे प्राचीन स्थान और उनके संस्थापक। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक और शेयर करें, अपने सुझाव या प्रश्न कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हरियाणा सीईटी 2025 की पूरी तैयारी जो है उसको करने में कोई कसर न रहे। धन्यवाद।